दादी ने राध्या के चरणामृत में मिलाई नींद की दवा आने वाले ट्रैक में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां रिश्तों की डोर, भरोसे की परतें और भावनाओं की गहराई सब कुछ एक तूफान की तरह सामने फटने वाला है। मित्तल हाउस के शांत दिखाई देने वाले माहौल 3 के पीछे एक ऐसा खेल शुरू हो चुका है जिसे किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। सामने से सब ठीक लगता है। दादी पूजा की तैयारी में व्यस्त रहती हैं। रजनी और ओमकार घर के काम में लगे रहते हैं। उर्मी अपनी मासूमियत में राध्या का ध्यान रखती रही है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसा उबल रहा है जो जल्द ही इस परिवार की नींव को झकझोर देगा। दादी कई दिनों से महसूस कर रही थीं कि प्रथम का ध्यान तेजी से राध्या की ओर बढ़ने लगा है। चाहे राध्या कितनी भी बीमार क्यों न हो, प्रथम उसके पास बैठकर उसकी हर बात सुनता। कई बार तो वह मीटिंग बीच में छोड़कर घर लौट आता। दादी को यह सब खटकने लगा था। उन्हें लगता था कि अगर प्रथम का राध्या के प्रति प्यार यूं ही बढ़ता गया तो निहारिका की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। दादी जानती थीं कि निहारिका अंदर से महत्वाकांक्षी है और उसके मन में इस घर की बहू बनने का सपना बहुत गहरा है। दादी को लगता था कि राध्या उनकी बनाई दुनिया के लिए एक बाधा है, एक ऐसी लड़की जो कमजोर भी है और उस पर उनका कंट्रोल भी नहीं चलता। दूसरी तरफ निहारिका मन ही मन अपने नए प्लान पर काम कर रही थी। उसे मालूम था कि प्रथम को काम के बहाने बाहर ले जाना सबसे आसान तरीका है। उसने कई बार कोशिश की कि वह प्रथम के करीब आ सके, लेकिन हर बार बीच में राध्या या फिर घर की कोई परिस्थिति आ जाती। इस बार उसने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह प्रथम को अपने साथ अकेले में समय बिताने पर मजबूर कर ही देगी। उसने एक झूठी मीटिंग का बहाना बनाया जिसमें किसी क्लाइंट से मिलना जरूरी बताया गया। उसने यह भी कहा कि यह मीटिंग बेहद अहम है और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स का फैसला इसी पर निर्भर करेगा। प्रथम जल्दी जल्दी घर से निकला था। सुबह वह कुछ खास खा भी नहीं पाया था क्योंकि ऑफिस में मीटिंग्स लाइन से लगी थीं। निहारिका पहले से ही ऑफिस के नीचे इंतजार कर रही थी। जब उसने प्रथम को आते देखा तो उसकी आंखों में एक खास चमक उभरी, जैसे आज उसकी योजना पूरी हो ही जाएगी। उसने मुस्कुराकर कहा कि क्लाइंट थोड़ी देर में पहुंचेंगे, तब तक क्यों ना वे दोनों पास में बने एक शांत से रेस्टोरेंट में बैठ जाएं। प्रथम पहले थोड़ा झिझका, लेकिन उसे अपनी भूख याद आ गई और उसने सोचा कि हाँ, कुछ खा लेना ठीक रहेगा। यही सोचकर वह निहारिका के साथ चल दिया। रेस्टोरेंट में हल्की रोशनी, धीमी संगीत और शांत माहौल था। निहारिका ने जानबूझकर ऐसा स्थान चुना था जहां वह बिना किसी रुकावट के प्रथम के करीब आ सके। उसने अपनी एक एक बात को इस तरह पेश किया कि प्रथम को समझ भी नहीं आए कि वह धीरे धीरे इस जाल में फंस रहा है। उसने अपने सपने, अपनी परेशानियां और अपने अकेलेपन की बातें इस तरह की मानो वह सिर्फ प्रथम पर ही भरोसा करती हो। प्रथम बातचीत में शामिल तो था, लेकिन उसकी सोच या तो ऑफिस में अटकी थी या राध्या की बढ़ती कमजोरी में। वह बार बार घड़ी देख रहा था और हर बार निहारिका ने अपनी मुस्कान से उसे रोक लिया। उधर घर में बिल्कुल अलग ही खेल चल रहा था। दादी ने आज फैसला कर लिया था कि वह राध्या के साथ कुछ ऐसा करेंगी जिससे वह कुछ घंटों तक कमजोर और सुस्त बनी रहे। दादी ने पूजा के बहाने चरणामृत बनवाया और उसमें हल्की मात्रा में नींद की दवा मिला दी। उनका मानना था कि अगर राध्या कुछ समय के लिए बेहद कमजोर हो जाए तो प्रथम को बाहर जाकर निहारिका का सहारा लेना ही पड़ेगा। दादी ने इतनी सावधानी से सब कुछ मिलाया कि किसी को शक तक न हो। उन्होंने उर्मी को आवाज देकर कहा कि वह यह चरणामृत राध्या को दे दे, क्योंकि पूजा के बाद पहला प्रसाद वहीं लेगी। राध्या अपने कमरे में बैठी थी। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। आखिरी कुछ दिनों से उसकी सेहत बिगड़ती जा रही थी। चक्कर, कमजोरी, दिल की धड़कन तेज होना, ऐसा लगता था जैसे उसका शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा हो। लेकिन उसने सब छुपाया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि घर में कोई परेशानी बढ़े। तभी उर्मी चरणामृत लेकर आई और बोली कि दादी ने इसे खास तौर पर पहले उसे देने को कहा है। राध्या मुस्कुराई, अंजलि जोड़कर चरणामृत पी लिया। कुछ ही मिनटों में उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ पैर भारी होने लगे हैं, शरीर सुन्न सा होने लगा है, आंखें बंद होने का मन करने लगा। वह उठकर वॉशरूम जाना चाहती थी, लेकिन कदम संभल नहीं पाए और वह धीरे से सोफे पर गिर गई। अगर आप भी राध्या का साथ देना चाहते हैं, राध्या के लिए
इस वीडियो को सिर्फ एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखें। उधर रेस्टोरेंट में माहौल बिल्कुल अलग था। निहारिका ने अपनी बातों से इतना घेर लिया कि प्रथम को पता ही नहीं चला कि कब खाना खत्म हुआ और कब मीटिंग का समय निकल गया। अचानक उसका फोन बजा। उर्मी की घबराई आवाज थी कि राध्या अचानक बेहोश हो गई है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यह सुनते ही प्रथम हड़बड़ा गया। वह तुरंत कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और बिना कुछ सोचे रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। निहारिका उसकी आंखों में घबराहट देखकर चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी मिनी डेट इस तरह खत्म हो जाएगी। प्रथम घर पहुंचा तो देखा कि रजनी और ओमकार राध्या को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। राध्या की धड़कनें अब भी धीमी थीं। उसके चेहरे पर अजीब सी सफेदी थी और उसकी सांसों में कंपन। प्रथम ने बिना देर किए उसे अपनी बाहों में उठाया और कार में डालकर सीधे अस्पताल ले गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने तुरंत जांच शुरू की। कुछ देर बाद रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने गहरी आवाज में कहा कि राध्या के शरीर में नींद की दवा के अंश मिले हैं। साथ ही उसके पुराने घाव से फैलता इन्फेक्शन भी अब खून तक पहुंच चुका है। यह बेहद खतरनाक स्थिति है और दोनों चीजें मिलकर उसके शरीर को डबल अटैक कर रही हैं। प्रथम का पूरा संसार जैसे चूर चूर हो गया। उसे याद आया कि चरणामृत तो दादी दे रही थीं। उसे याद आया कि निहारिका घर से पहले निकली थी और दादी से कुछ देर बाद भी कर रही थी। उसके मन में हजार सवाल तैरने लगे। कौन ऐसा कर सकता है? क्यों? किसका फायदा था राध्या को बीमार रखने में? इधर दादी और निहारिका को लगा कि उनका प्लान तो सफल हो चुका है। राध्या बेहोश पड़ी है। प्रथम घर से बाहर था और निहारिका उसके साथ थी। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि डॉक्टर की रिपोर्ट प्रथम को सीधे उस सच्चाई की ओर ले जाएगी जिसे उन्होंने सालों से छुपाए रखा है। अब कहानी एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां सच सामने आने से कोई रोक नहीं पाएगा। राध्या के शरीर में मिली दवा हर राज्य को उजागर कर देगी। प्रथम न सिर्फ राध्या के लिए लड़ने वाला है, बल्कि वह इस बार पूरे सच को खींचकर बाहर लाएगा, चाहे सामने दादी खड़ी हो या फिर निहारिका। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा भूकंप आने वाला है, क्योंकि राध्या की हालत अब सिर्फ स्वास्थ्य का मामला नहीं बचा। यह उस गहरी साजिश का प्रमाण बन चुका है जिसे दादी और निहारिका ने मिलकर रचा था, और यह सच पूरे मित्तल परिवार को दो हिस्सों में बांट देगा। जहां एक तरफ प्यार और सच्चाई होगी, वहीं दूसरी ओर धोखा और छल का जाल। और उनके चेहरे पर वही गंभीरता थी जो किसी बड़ी खबर से पहले उतरी हुई होती है। उन्होंने प्रथम को बताया कि राध्या के शरीर में दो चीजें साथ साथ असर कर रही थीं। एक गहरा इन्फेक्शन जो किसी भीतर छुपे घाव से फैल रहा था,